वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉफ्री चौसर की द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में कुक के कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दीगर कैरेक्टर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर जॉफ्री चौसर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब हम आते हैं वापस कुक के कैरेक्टर की जानिब। ये कैरेक्टर लाइन नंबर 379 से लेकर 387 तक कंसिस्टेंट है। पॉइंट कहता है अ कुक दे हैड ए, उनके पास एक बावर्ची भी था, विद हैम यानी उनके साथ, फॉर द नन्स, ऐसे ख़ास मौके के लिए उन लोगों के साथ एक बावर्ची भी मौजूद था, टू बॉयले जो कि उबालता, द चिकनेस यानी चिकन को, मुर्गी के गोश्त को, विद आ मैरी बोन्स यानी हड्डियों के गूदे के साथ, जो कि मुर्गी के गोश्त को हड्डियों के गूदे के साथ उबालता था। एंड पाउडरे मार्चेंट टार्ट, पाउडरे मार्चेंट टार्ट यानी तेज़ जायके वाला पाउडर। एंड गैलिंगेल यानी खुशबूदार जड़, खुलंजान, और वो खाने में तेज़ जायके वाला पाउडर और खुलंजान के मसाले डालता था। वेल कुडे ही नोए, वो बेहतर तरीके से जान जाता, अ ड्राफ्टे ऑफ लंदन एल, एल यानी शराब, अगर वो लंदन की शराब का एक घूंट भी पी लेता तो वो उसे फ़ौरन पहचान जाता। यानी वो इतना माहिर था कि वो खाने में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले और जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करता, और एक्सपर्ट वो इतना था कि वो लंदन की उम्दा शराब को एक ही घूंट चख कर पहचान जाता था, यानी उसकी क्वालिटी का उसे अंदाज़ा हो जाता था। ही कुडे रोस्टे यानी वो रोस्ट कर सकता था, भून सकता था। एंड सीते, और वो बॉयल कर सकता था। एंड ब्रॉयले, और सीखों पर भून सकता था। एंड फ्राई, और तल सकता था। वो खाने को भून सकता था, उबाल सकता था, सीखों पर भून सकता था और तल सकता था। मेकन, वो बना सकता था। मोट्रियूक्स यानी शोरबा, वो शोरबा बना सकता था। एंड वेल बेक आ पाई, और वो कीमे की शक्ल में गोश्त को किसी ब्रेड के अंदर रखकर पका सकता था। यानी वो हर किस्म का खाना बना सकता था। वो खाने को भून सकता था, उबाल सकता था, सीखों पर भून सकता था, तल सकता था, शोरबा बना सकता था, और उसका कीमा बनाकर ब्रेड में रखकर उसे बेक कर सकता था, यानी उसे अच्छी तरह से पका सकता था। यानी वो गोश्त को हर तरीके से पका सकता था। बट ग्रेट हार्म वॉज इट, लेकिन नुकसान की बात यह थी, एज इट थॉटे मी, यानी जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, नुकसान या सदमे या परेशानी की बात तो ये थी, दैट ऑन हिज शाइने यानी शिन यानी उसकी पिंडली, अ नॉर्मल हेड ही, उस पर एक इंतहाई मोहलक किस्म का ज़ख़म था। उसकी पिंडली पर एक मोहलक फिंसी निकली हुई थी। मेरे ख्याल में यही बात उसके लिए परेशानी का बायस थी। फॉर ब्लैंक मैनेजर, ये एक चिकन की डिश का नाम है, दैट मेड ही विद द बेस्टे, वो सबसे मज़ेदार बना सकता था। वो खाने में ब्लैंक मैनेजर सबसे ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बना सकता था। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।